Welcome back to my channel. So RRB PO is over now and my exam was on 23rd November second shift. So जो पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था और रीजनिंग में जो 4 पजल थी पहले अनसर्टेन वाली थी जिसका आंसर आया था 8 एंड ए पैरेलल थी, ये भी इजीली बन गई थी। मंथ बेस्ड थी, ये भी इजीली बन गई थी। और फ्लैट फ्लोर थी, ये भी बहुत इजी थी। तो ये चारों पजल मेरी 1 गो में बन गई थी। उसके बाद मिसलेनियस था, इनइक्वालिटी था, ये इजी था। ब्लड रिलेशन ये ट्रिकी था, ये मैंने लास्ट में किया था। और लास्ट में ये मेरा बन गया था इसमें, बट मैंने इसमें ना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग था तो मैंने इसको डबल ट्रिपल चेक दिया था, बट ये मेरा ठीक बना था। जो वो एच था ना, जो एच था वो डॉटर इन लॉ था ए का, मतलब ऐसा कुछ बन रहा था इसमें। लाइक ये ए है और इसका कोई बेटा था जिसकी बी थी ना, ये हाँ बी इसकी डॉटर इन लॉ थी। और इसका एक और बेटा होता है, इसकी एच इसकी डॉटर इन लॉ हो जाती। और बी जो है सी की सिस्टर थी, और सी जो है डी का सन था। और जी इसकी मदर थी। और ई इसकी आंट, एफ की आंट थी। एफ ये गर्ल या बॉय ये कंफर्म नहीं है, मतलब ये बन रहा था। तो ये इजीली मेरा हो गया था। इसमें सारे जो तीनों के जो आंसर थे वो सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ ही थे इसके आंसर। पेयर फॉर्मेशन का पूछा था, इसमें मेरे बने थे जो वर्ड वाला था उसमें मेरे 3 पेयर्स बने थे। और ये जो वर्ड पूछा था उसमें जो वर्ड बन रहा था, वर्ड फॉर्मेशन, इसमें मेरा कॉपी बन रहा था। और एक वर्ड दिया होता कॉन्स्पायर, तो इसमें आई थिंक किसके पीछे पूछा था, ये एन और आर के बीच में लेटर्स पूछे थे, तो मेरे 3 आए थे। ये हो गया। तो इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड टोटल 40 क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू क्वांट। तो क्वांट में पहले अप्रॉक्सीमेशन था 4 से 5, ये मेरा हो गया था। बट मेरा एक जो अप्रॉक्सीमेशन था वो फंस रहा था, वो मेरा बना ही नहीं और बाद में वो मेरा रह ही गया, मैं उसको भूल गई थी करना बाद में। क्वाड्रेटिक थी, इजी थी, बन गई थी। रॉन्ग नंबर ट्रिकी थे, बनाए थे मैंने, शायद एक रॉन्ग नंबर छोड़ा है, कंफ्यूजिंग था। टेबल डी आई थी, उसमें क्या था टेबल डी आई में जो था मेल्स दिए हुए थे और मेल्स का परसेंटेज दिया हुआ था, वहाँ से हमें फीमेल्स का निकालना था। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन जो थे ट्रिकी थे, जिसमें कि मैंने, और 3 इजी थे, तीनों हो गए थे। इसमें से 2 में से भी मेरा एक मैंने स्किप किया था और एक कर दिया था। बायोग्राफ था, उसमें हमें जो है 2-2 का डिफरेंस दिया हुआ था, यानी कि 16 दे रखा था, फिर 24 दिया हुआ था, और इनके बीच में 4 4 का गैप था। तो ऐसे 2-2 का हो रहा था। तो ये डीआईबी मेरी बन गई थी। इसमें मंडे और ट्यूसडे का डेटा दिया हुआ था, शॉप शॉप था आई थिंक, हाँ। तो ये डीआईबी इजली बन गई थी। इसमें भी मतलब कोई 2 क्वेश्चन ट्रिकी थे। लाइक इसमें था कि टोटल नंबर ऑफ जो सोल्ड प्रोडक्ट्स हैं 5/6, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट हाँ ये इजीली हो गया था। ये करने के बाद फिर इतना ही टाइम बचा था कि मैं रॉन्ग नंबर किया। रॉन्ग नंबर थोड़ा सा मेरा टाइम ले गया और मेरी स्पीड भी कम हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक एज का क्वेश्चन किया जिसका मेरा आंसर आया था 35। सो इन क्वांट आई अटेम्प्टेड टोटल 26। सो आई डिड टोटल 66 क्वेश्चंस। सो या दिस इज़ माय एनालिसिस। रीजनिंग इजी था, हो रहा था। क्वांट भी इजी था, बट थोड़ा सा मॉडरेट कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फंसाने वाले थे ऑब्वियसली। सो या दिस इज़ माय एनालिसिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।